स्वात का मरकजी शहर। आज से चंद साल पहले तक सयाहत यानी कि टूरिज्म स्वात की बड़ी इंडस्ट्री थी। सिर्फ होटलिंग में 40,000 से जायद लोग काम करते थे और कहा यह जाता है कि स्वात की तकरीबन 1/3 आबादी का ज़रिए माश सयाहत के साथ मुंसलिक था। लेकिन 2007 के बाद यहाँ पे सयाहत की सनत तबाह हो गई है। ये तबाही कितनी शदीद है और इसके यहाँ के लोगों पर क्या असरात हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज आपको बताएंगे। मैं हूं फहाद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। आज का प्रोग्राम हम यहीं से कर रहे हैं। मेरे पीछे अगर जो आप इलाका देख रहे हैं इसको निशात चौक कहा जाता है। ये मिंगोरा का एक मेन चौक है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो सयाहत की मैंने जिक्र किया था कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है उस पर कितने गहरे असरात पड़े हैं। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद चाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे और गपशप का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जाहिद खान साहब, यहाँ पे स्वात होटल एसोसिएशन के सदर हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल रहीम साहब, स्वात ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर हैं। उनके साथ मौजूद हैं नईम अख्तर खान साहब, स्वात की जो सिविल इंतज़ामिया है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उनके साथ हैं जनाब फजल मौला साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं ग्लोबल पीस काउंसिल के। आप तमाम का मेहमानों का शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि अभी जब मैं बात कर रहा था कि यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुँचा है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा है शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 3 सालों से सबको मालूम है कि स्वात में इंतहाई कशीदा और खौफनाक और खरबनाक सूरत होकर गुजरी है। तो इस सूरत में कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे इलाके में जाए यहाँ पे उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो, उनके बाल बच्चों को ख़तरा हो, उनकी गाड़ियों को ख़तरा हो। तो इस वजह से यहाँ स्वात में जो टूरिज़म का हब है यहाँ पे कोई नहीं आया। तो होटल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 885 के करीब यहाँ स्वात में होटल और रेस्टोरेंट कायम है, जिसमें लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ज़ाहिर बात है कि हर कोई चाहेगा उनके कारोबार चले, उनके लिए मुनाफा बख्श भी बने। तो ये बताइए कि जब वापस इस बात पे आते हैं, जिस टाइम ये इंडस्ट्री अपने उरूज पर थी, उरूज पर, तो कितने टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे उस समय? जब यहाँ टूरिज़म फ्रेंडली था, यहाँ पे माहौल एनवायरनमेंट थी, तो 25 लाख से 30 लाख के करीब यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिस्ट आते थे और 3 लाख के करीब पार्टनर यहाँ पे हर साल सालाना आते थे। तो उस वक़्त यहाँ लोगों को कारोबार में खसारा भी नहीं होता था और उनको मुनाफा भी अरबों रुपए के हिसाब से यहाँ पे होता था। और गुज़श्ते 3 सालों में यहाँ होटल इंडस्ट्री को सिर्फ कारोबार के मद में जो लॉसेस हुए हैं, जो होटल की किराई है, बिजली बिल है, यूटिलिटी बिल्स है, मुलाजिमीन की तनख्वाहें जो लाजिमी मुलाजिमीन उन्होंने रखी, चौकीदार वगैरह, तो उनके मद में उनको 7.5 अरब रुपए का नुकसान पहुँच चुका है। 7.5 अरब रुपए का नुकसान पहुँच चुका है। और इस तरह अगर हम हिसाब लगाए कि अगर कोई टूरिस्ट होटल में ठहरता है और वो 1000 रुपये होटल में खर्च करता है तो लाजिमी तौर पर वो उससे 10 गुना बाज़ार में, हैंडीक्राफ्ट में, फ्रूट में, ड्राई फ्रूट वगैरह में खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे लगाते हैं। अगर ये हिसाब लगाए तो सिर्फ 75 अरब रुपये स्वात की मैशियत को सिर्फ टूरिज़म की मद में नुकसान पहुँच चुका है। अच्छा अब्दुल रहीम साहब, ये बताइए कि ये जो नुकसान पहुँचा है जिसका जाहिद साहब जिक्र कर रहे हैं, ये कैसे नज़र आ रहा है? क्या उससे जो बेरोज़गारी है वो इतनी बढ़ गई है या जो इंडस्ट्री थी उसकी जो तबाही है उसके शवाहिद कैसे नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरान की नुमाइंदे की हैसियत से मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पेशावर के बाद पूरी सूबे में मिंगोरा शहर का दूसरा नंबर था, ज़राअत के लिहाज से, तिजारत के लिहाज से, सनत के लिहाज से, सियाहत के लिहाज से। लेकिन 30 साल क्राइसिस और वार जोन होने की वजह से और तालिबानिजेशन की वजह से हम बहुत पीछे चले गए, तकरीबन 20 नंबर पर हम चले गए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इस शोरश की वजह से
ہمارا زراعت تباہ ہو گیا، تجارت برباد ہو گیا، صنعت برباد ہو گیا، سیاحت برباد ہو گیا، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ باہر منڈیوں میں ہمارا اعتماد بالکل زیرو ہو گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ادارہ مثلا بینک بغیر اسٹیٹ بینک کے معاورت سے نہیں چل سکتی، ہم اپنے سرمایہ پر نہیں چل سکتے، جو ہمارا روٹین کا بزنس ہے، چکر ہے، سرکل ہے، وہ اسی سرمایہ پر ہم کور نہیں کر سکتے، ہم اپنے اخراجات وغیرہ وغیرہ۔ مقصد یہ ہے کہ باہر کی منڈیوں کے ہم کروڑوں روپے استعمال میں لاتے تھے اسی منگورا شہر میں، اور اسی میڈیا کی وجہ سے یا شورش کی وجہ سے ہمارا ایسا میسج چلا گیا ہے کہ وہاں کے لوگ بڑی بڑی منڈیوں میں وہ لوگ ہمارے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے جو اعتماد پہلے کیا کرتے تھے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ پہلے ہم فون پر 20 25 لاکھ روپے کے ایک ٹرالا ایک اشیاء منگواتے تھے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ جب ہم بینک سے آن لائن نہ کرے، وہ کنفرم نہ ہو جائے، پارٹی کی اکاؤنٹ میں جمع نہ ہو جائے، تب تک وہ گاڑی نہیں نکالتی۔ اور یہ اس لیے ہے کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے اعتماد ہمارا برباد ہو گیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا اعتماد زیرو ہو گیا ہے۔ اب اعتماد کی بحالی کے لیے حکومت کی معاونت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حکومت کیا کریے نعیم صاحب؟